आज़ादी कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसे मैं 5 मिनट में आप सभी को बता दूं। ये वीडियो लंबा होगा। अगर आपके पास उन बलिदानों को जानने के लिए 15 मिनट नहीं है और इस देश के लिए समय नहीं है तो वैसे लोग इस वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर है। तो चलिए जानते हैं आज़ादी क्या है। आज़ादी है क्या? आज़ादी का सही मतलब तो वही जान सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंसकर चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। यूं ही नहीं मिली आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने, है दाम चुकाए वीरों ने। दोस्तों, चलिए आपको आज़ादी के सफ़र पर ले चलते हैं। देश प्रेम की भाव से उन बलिदानों को याद करते हैं जिनके बदौलत ही हम शांति से खुली हवा में सांस ले सकते हैं। यूं तो आज़ादी की लोह 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में देश को आज़ादी दिलाई। 1857 के क्रांति के प्रथम क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने फांसी पर चढ़ के अपनी जान दे दी, नाम है मंगल पांडे। देशभक्ति के सागर में इस घटना से तूफान उठा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा हिंदुस्तान उठा। उस वीर पुत्र के प्राण हव्य से शुरू क्रांति का समर हुआ, तब आज़ादी के शुक्र ग्रंथ में मंगल पांडे अमर हुआ। आज भी जिसके नाम से रोम रोम में स्पंदन है, उस क्रांति युद्ध के बलिदानी की हिम्मत का अभिनंदन है। भारत माँ की धरती से उस वीर का वंदन है, और मंगल के कदमों की मिट्टी हर माथे का चंदन है, और मंगल के कदमों की मिट्टी हर माथे का चंदन है। इसके 51 साल बाद 1908 में बंगाल विभाजन के बाद फिर एक क्रांतिकारी खुदीराम बोस का उदय हुआ। 18 साल 8 महीने और 8 दिन की छोटी सी आयु में अपने प्राणों को मां भारती के ऊपर कुर्बान कर दिया, जो हंसते हंसते एक शेर की तरह फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिसका जीवन इतिहास के ऊपर अमर कहानी है। भारत माँ की रक्षा में जिसकी कुर्बान जवानी है। एक बंगाली शेर मगन था देशभक्ति के शोरों से, उड़ा रहा था पर्वत सा और नहीं डरा था गोरों से। वो लिए हाथों में गीता, हंसते हंसते झूला था। मातृभूमि के खातिर अपना और पराया भूला था। वो जिसकी अमर शहादत ने एक क्रांति बीज को बोया था। बोस खुदीराम तेरी मौत पर सारा हिंदुस्तान रोया था। बोस खुदीराम तेरी मौत। হাসি হাসি পূর্বভাষী দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি পূর্বভাষী দেখবে আমার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। इसके बाद तो जैसे मरने वालों का सैलाब आया, फिर आई भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की बारी। चलिए आगे सुनाते हैं देशभक्ति की कहानी। मुझे न धन चाहिए न तन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जिस उम्र में सब प्रेम पत्र लिखते हैं, उस उम्र में वीर गाथा लिख डाली। क्या लोह लहू में बहता होगा, हंसते हंसते देश प्रेम को सुना डाली। जाने किस मिट्टी का शरीर था तेरा बना हुआ, महीनों अनशन में रहकर इनकलाब की राह जगा डाली। जिस उम्र में सब प्रेम पत्र लिखते हैं, उस उम्र में वीर गाथा लिख डाली। उस उम्र में वीर गाथा लिख डाली।
लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। यह कहकर 23 साल का सरदार भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। एक और बेखौफ क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका बेखौफ अंदाज सुनिएगा। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सरफे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी खुद अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में जेल में थे, तभी भी वे वैसे ही मुस्कुराते रहते थे। तो एक जेलर ने उनसे पूछा, तुम पागल हो क्या? तो उस क्रांतिकारी ने जवाब दिया, इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं और हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जेलर ने फिर पूछा, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? राम प्रसाद जी एक शायर थे और शायरी में ही अपनी बात रखते थे। तो उन्होंने कहा, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरे हर रात से अच्छा होगा, और इन्हीं आंखों से देख लेना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरे बारात से अच्छा होगा। एक और वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर को बचपन से ही देशभक्ति का नशा था। अंग्रेजों को भगाने के लिए उसके मन में बचपन से ही चिंगारी जलने लगी और फिर जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये चिंगारी ज्वालामुखी का रूप ले ली और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। और इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें भी पहली बार गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनसे उनके बारे में पूछा, तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया, नाम आज़ाद, पिता स्वतंत्रता, घर जेल। और चंद्रशेखर ही भारत के वैसे जाबाज योद्धा थे जिन्हें अंग्रेज जीते जी कभी पकड़ ही नहीं सकी। उनका कहना था, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आया वो बेकार जवानी है। मगर अंततः उनका मुठभेड़ अंग्रेजी पुलिस बलों के साथ अल्फ्रेड पार्क में हो ही गई। आज़ाद के पास बस एक बंदूक थी और कुछ गोलियां। इसके बावजूद भी उसने साहस का परिचय दिया और उनसे डटकर मुकाबला करे। जब उनके बंदूक में एक ही गोली बची तो वे रुक गए और भारत माता की जय कहते हुए खुद को गोली मार दी और वे अपने नाम की तरह आज़ाद ही रहे। दुश्मन के गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद है आज़ाद ही रहेंगे। ये था चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम योगदान एक वीर सैनिक, वीर सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी थी। नेताजी शब्द खुद से ही नहीं बनाया, दुनिया ने कहा। वे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक गीत गाया करते थे, बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का कहना था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसी नारे के साथ इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इसी फौज ने अंग्रेजों को और कमज़ोर किया। और फिर आखिरी प्रहार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया और आज़ादी के सपने को सच किया। गुलामी की दीवार को तोड़ने के लिए सभी क्रांतिकारियों ने प्रहार किया था। आखिरी हथौड़ा जो गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आज़ादी उन्होंने दिलाई थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
कितने नाम गिनवाऊं मैं नाम गिनवाते गिनवाते थक जाऊं, तुम नाम गिनते गिनते थक जाओगे। ऐसे ही नहीं मिले आज़ादी, है दाम चुकाए वीरों ने। आज़ादी जितना सरल शब्द लगता है उतना है नहीं। बहुत वीरों के साहस, योगदान, बलिदानों से रंगा है हमारा आज़ादी का चोला। मगर ये आज़ादी का सही मतलब नहीं रहा। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है। मेरे विचार में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सरहद पर खड़े हर जवानों को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसानों को, और इस देश के हर एक व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। 1947 के बाद भी कई बार हमारी आज़ादी खतरे में थी, मगर हमारे वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों तक न्यौछावर कर दिया। लिपटकर वतन के तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों हम आज़ादी मनाते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम आज़ादी मनाते हैं। नोट पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय, और स्कूल में विंध्य, हिमाचल, यमुना और गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी आज़ादी के लिए वे जनेवधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती करके फांसी चढ़ गया था? क्या 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी, और बापू ने क्या नोट पर छपने के लिए सीने में गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिया वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों के चिताओं पर जरा आगे बढ़ना होगा। वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा, और जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वे सारे शब्द कोश व्यर्थ है। इस देश में आज़ादी के 1 या 2 नहीं 135 करोड़ अर्थ है। आज़ादी वो है जो ना सपनों के दरख्त फलने से डरे, ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइन जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वह है जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वह है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसके जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन 21 में रेन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आज़ादी है। आजकल लोग तो फिल्म के हीरोज़ को अच्छी से जानते हैं मगर रियल हीरोज़ को नहीं जानते। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद।